नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें एक बहुत ही गरीब बच्चा होता है, आर्मी में एक बार फेल हो चुका होता है एंड फाइनली ही एंड्स अप बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर। समझ गए? 12th फेल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मूवी जो कि बनी है एक रियल लाइफ स्टोरी से। मिस्टर मनोज की स्टोरी है वो भी 12th फेल थे और फाइनली ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। हाउ मोटिवेटिंग, वाओ नाइस। पर आपको लगता है मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा हो गया? मैंने अभी अन्नापूर्णी मूवी के बारे में आपको बताया था, उसमें मुझे लगा ये टू मच सेक्युलरिज्म नहीं हो गया, मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पे कुछ भी, लिबरलिज्म के नाम पे कुछ भी। इस मूवी में भी मुझे वही लगा, ये टू मच मोटिवेशन नहीं हो गया। और टू मच कोई भी चीज़ हो, वो सेक्युलरिज्म हो, लिबरलिज्म हो, टू मच ईटिंग हो, टू मच ड्रिंकिंग हो, इट्स ऑलवेज डेंजरस। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट आफ्टर दिस मूवी कि हाँ, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, इमोशंस, एवरीथिंग, द टेक्निकल पार्ट्स आर गुड. But what I am not liking is the hidden message behind the movie कि इतना मोटिवेशन आप कभी भी ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिखाते हो? मूवी से इसकी 4 अटेम्प्ट के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद चक्की में काम किया, लाइब्रेरी में काम किया, टॉयलेट तक साफ किए उस इंसान ने और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत उसने साल बिताए। मूवी में दिखाया गया उसकी बहन छोटी से बड़ी हो जाती है, दादी मर जाती है, दे गोज अ लॉन्ग जर्नी एंड फाइनली वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है अपने लास्ट अटेम्प्ट में। ना बनता तो विच वॉज क्वाइट प्रोबेबल। उसका इंटरव्यू भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था। देयर वॉज वन पर्सन इन द पैनल हु डिड नॉट लाइक हिज इंटरव्यू। ना बनता तो वो गौरी भैया बन जाता। याद है गौरी भैया, वो जो सबको पढ़ाता था, सबसे इंटेलिजेंट था, सब बच्चे कोचिंग लेके आते तो उसके घर में बैठने की जगह नहीं होती थी। वो गौरी भैया जिसके 4 अटेम्प्ट निकल गए। इनफैक्ट ही बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, उनको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा थे, उनके फिर भी नहीं उनका एग्जाम हुआ। उनका क्या हुआ? वो चाय की दुकान खोल के बैठे थे। हाउ मोटिवेशनल इज दैट? आई मीन जस्ट इमेजिन अगर उस बच्चे का उस दिन एग्जाम ना होता तो क्या होता? क्या मूवी वो आपको उतनी ही अच्छी लगती? यूपीएससी इज द एग्जाम। लास्ट ईयर का डेटा आपको बता दें, 2023 में क्या हुआ है, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 13 लाख बच्चे किसको कहते हैं? और फाइनल कितने सेलेक्ट हुए? करीब 1200 बच्चे। 0.1% से भी कम इसका रेशो निकल के आता है अगर आप सिलेक्शन रेशो या सक्सेस रेशो निकाल के देखो तो। और आपको लगता है आप वो 0.1% टैलेंटेड है, 0.1% लकी है, 0.1% आपका इंटरव्यू आपके फेवर में गया। और यूपीएससी कैसा एग्जाम है ना, देखिए 3 पार्ट होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री तो निकल जाता है लोगों का, बहुत लोगों का निकल जाता है, एमसीक्यूज होते हैं। मेंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके एग्जामिनर को आपका आंसर नहीं समझ में आया, उसको नहीं पसंद आया, उसकी विचारधारा से मैच नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं देगा वो। एंड अगेन विद इंटरव्यू में बहुत सारे लोग होते हैं पैनल में, किसी एक को आप पसंद नहीं आया, इंटरव्यू उसका मूड अच्छा नहीं था, कोई आपने कैसी बात कह दी जो अकॉर्डिंग टू देम गलत है, तो इट्स देयर मूड बेस्ड थिंग। उनका मूड नहीं था आपको मार्क्स देने का। ऐसे ऐसे बच्चे जो प्री और मेंस को मिला के टॉप 100 में आ रहे हैं और इंटरव्यू उनका क्रैक नहीं हुआ। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, बैक टू स्क्वायर 1। व्हाट इज दिस? आपको नहीं समझ में आता कि ये चीज एक मेहनत, किस्मत और किसी के मूड का एक डेडली कॉम्बिनेशन है और ये फेयर कंपटीशन नहीं है। क्या कंपटीशन है? 13 लाख बच्चों में से 1000 बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो। व्हाट इज दिस कंपटीशन एंड व्हाट इज दिस ग्लोरिफिकेशन अबाउट यूपीएससी की बस एक बार यूपीएससी हो जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे, हम देश बदल देंगे, हम पूरी राजनीति को हिला के रख देंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। आई हैव सीन पीपल हु ट्राइड टू डू, मतलब फैक्ट तो ये है कि कितना भी कड़वा लगे कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉई देश को नहीं बदल सकता। मैं मानती हूँ कि छोटे मोटे एफर्ट्स मायने रखते हैं, बट देश नहीं बदला जाता। देश बदलते हैं पॉलिटिशियंस और उनकी पॉलिसीज। सीधी सी बात यह है, प्रायोरिटी तो उन्हीं को दी जाती है। दूसरे नंबर पे देश को बदलने की अगर किसी में क्षमता है तो वह बड़े बड़े बिजनेस पार्टीज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो उन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। खत्म बात। मोटा मोटी तो बात ये है। नाउ इफ यू सी द रेजिड्यूज, हाँ ठीक है 1% 2% वाली बात कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस 1-2% के लिए इतनी मेहनत, 10 लाइफ के 10 साल वेस्ट कर दिए। लाइफ के 10 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप वापस घर जाते हो, अगर आपकी फैमिली आपको अफोर्ड कर सकती है, अच्छा खासा पैसा फैमिली के पास, ठीक है आपको फिर सेटल कर देगी वो। बट अगर नहीं था तो आपकी शादी की उम्र निकल गई, आपकी करियर की उम्र निकल गई और उन 10 सालों में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी आपने वो पढ़ा है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, और ये नदी वहाँ से निकली और ये राजा तब आया और वो सब आपने पढ़ा, क्या करेंगे उस ज्ञान का बाहर आके?
और वो जो आपने ग्रेजुएशन किया था, जो स्कूल में पढ़ा था, वो तो आप भूल चुके हो, वो तो खत्म हो चुका है, और उस ज्ञान की कोई वैल्यू भी नहीं है आज, क्योंकि वो 10 साल पुराना हो चुका है। आई मीन, डजंट इट हिट यू रियली हार्ड कि मतलब ये कितना ज़्यादा अनफेयर चीज़ है। आई मीन, मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रही होंगी आपको, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि फेयर है ये? बहुत सारे। और चलो ये सब करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आप बन गए IAS IPS। आपको पता है उसके बाद लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो बस बन गए और कहानी ख़त्म और फिर बस अब तो मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ मोजा ही मोजा नहीं है उसके बाद। इट इज़ अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, वेरी वेरी फुल ऑफ स्ट्रगल। देयर इज़ नो फैमिली लाइफ बैलेंस। कभी IAS IPS ऑफिसर्स को देखना, कभी वो उनकी वाइफ्स कभी साथ नहीं रहती उनके, क्योंकि उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इतने ज़्यादा होते हैं। अगर वो कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं तो फटाक से पनिशमेंट पोस्टिंग। उनके बच्चे हमेशा बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। देयर इज़ नो फैमिली बैलेंस, देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन लाइफ, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ। कुछ बहुत मोजा नहीं हो रही है। नेगेटिव में जो साउंड कर रही हूँ, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं इतना नेगेटिव, इतना थोड़ी ना होता है। आई मीन, ठीक है, चलो थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं हम। तो क्या नहीं करना चाहिए UPSC? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। किसको करना चाहिए? जिसका भी मन है उसको करना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है 10 साल तक इस चीज़ के पीछे लगे रहने में। जिनका होना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में हो जाता है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए कि आपके बराबर में कंपटीशन में कौन बैठा है, आपके अंदर कितना जज्बा है, आप कितनी मेहनत के लिए तैयार हैं। और इन सब के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद टाइम वेस्ट मत कीजिए उसमें। यू नो, जिन लोगों को एग्जाम्स के पैटर्न पता होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के जो भी डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं, इन सब में ना एक पैटर्न होता है। आपको सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। जो टॉपर होता है ना वो 50-55% पे टॉपर हो जाता है UPSC में। तो 55-56% इज द टॉपर का मार्क्स। सो ऑब्वियसली सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। टीचर्स बाकायदा ये बात सिखाते हैं कि कैसे चूज करें कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, और कुछ क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन उसमें जबरदस्ती डाले जाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो सके। 12th फेल मूवी में आपको अच्छे से दिखाया गया है कि एवरी क्वेश्चन नीड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट दिस मच। इससे आपने 10-15 सेकंड भी ऊपर नीचे किया तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाले गए होते हैं कि वो सिस्टम बिगड़े, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बिगड़े और उलझ के खड़ा हो जाए। एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के नाम का टाइम खा जाए। लेकिन कोचिंग्स में ये चीज़ सिखाई जाती है, हाउ टू चूज द क्वेश्चंस। आई मीन, जस्ट इमेजिन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है कि ऐसी चीज़ पे उलझ के नहीं खड़े होना है जो बनाई ही आपका टाइम वेस्ट करने के लिए गई है, या फिर जो आपके बस के बाहर की चीज़ है। द सेम अप्लाइज। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक चीज़ पे इतनी देर मत उलझ के खड़ी हो कि नहीं मैं तो करके मानूंगा। इन द एंड आप मे भी उसको कर भी दो, पर बाकी उन सब क्वेश्चंस का क्या? पास हो जाओगे फिर? UPSC भी वैसा ही एक गेम है कि हाँ, कि मैं तो करके मानूंगा, मैं तो करके मानूंगी, चाहे कितना भी साल लग जाए, कुछ भी हो जाए। अरे वो कर दिया तो पता नहीं आप क्या क्या खोदोगे, और वो नहीं हुआ तो फिर उस पर तो कोई मूवी ही नहीं बना रहा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं बता रहा। वो गौरी भैया के ऊपर कोई मूवी क्यों नहीं बना रहा है कि गौरी भैया का क्या हुआ उसके बाद? वो सारी उम्र उन्होंने चाय की दुकान चलाई। किसने शादी, कौन से शादी? आई मीन, क्यों नहीं दिखाते हैं ऐसी मूवीज को, या क्यों नहीं बनती हैं इन ऐसे गौरी भैया जैसे टॉपिक्स पे मूवीज? क्योंकि मोटिवेशनल नहीं है। मतलब इतना मोटिवेशन का करना क्या यार? थोड़ा सा रियलिटी, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी देख लो कि अगर उस बंदे पे मूवी बनाई जाती तो क्या होता। वो वापस अपने गांव जाने का ना रहा, वो वहां रहने का ना रहा, वो कुछ करने का ना रहा, क्योंकि और कुछ उसको आता नहीं। और उस माहौल में आप ऐसा ट्रैप हो जाते हो, आप ऐसा कंज्यूम हो जाते हो कि बस अब तो यहीं जीना और यहीं मरना वाला हाल हो जाता है। आप प्लीज़ समझिए इस बात को कि इतना ओवर ग्लोरिफिकेशन किसी भी ऐसी चीज़ का जिसमें फेयर कंपटीशन नहीं है, वो चाहे UPSC का एग्जाम हो, स्टार्टअप्स हो। स्टार्टअप्स का भी यही हाल है। दुनिया जहान के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जो हमको लगता है कि अरे मामाअर्थ, जोमेटो और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, हमको लग रहा है वाह कितने बड़े स्टार्टअप्स बन गए। दे आर इन लॉसेज। ये भी एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, और न जाने कितने हजारों लाखों स्टार्टअप्स बन रहे हैं, पाइपलाइन में हैं और आ चुके हैं। जस्ट इमेजिन, ऐसे कितने ही लाखों लोग रोज मुंबई जाते हैं एक्टर बनने के लिए। कितने लोग शाहरुख खान बनते हैं, शाहरुख खान भी ऐसे ही गया था, आई नो। कितने लोग शाहरुख खान बन गए। इट इज लाइक 1 in a million चांस। और जो 12th फेल वाला इंसान है मिस्टर मनोज है, ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री बीइंग एन एक्सेप्शन। भगवान का कोई हाथ रहा होगा इनके ऊपर कि ये बन गए।
अदरवाइज हालात नहीं थे वो। एक एक्सेप्शन से हम मोटिवेट नहीं हो सकते। मोटिवेट भी अगर आपको होना है ना तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें को देखिए, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मतलब जनरली ऐसा होता है। जनरल लोगों के साथ इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो, इतने घंटे पढ़ो, ये करो वो करो, तो जनरली लोग पास हो जाते हैं, जनरली लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो एक जनरल लेवल भी तो होता है ना कि 50 के ऊपर का चांस बन जाता है मेरा। मैं ये बुक्स पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ये काम करूंगा, तो मेरा सिलेक्शन 50, 70, 80% तक तो पक्का है। अब भी 10-20% का चलो फिर भी हम रिस्क ले लें। यहाँ पे रिस्क कितना है? 99.9% का रिस्क। ये वाला रिस्क सोच समझ के लेना। और जो आपके आसपास ये वाला रिस्क ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, उन लोगों को वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना। एक बार तैयारी करने से पहले ये वाली बातें दिमाग में आ जाएं तो तैयारी शायद आप एक कॉन्शियस माइंड के साथ और एक बेहतर दिमाग के साथ और एक बेहतर प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर आऊँगी जो बहुत ही अच्छा होगा और शायद थोड़ा सा हटके होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रतिभा मलिक, नमस्कार।